मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुर्बानी का गोश्त, उसकी तकसीम का क्या तरीक़ेकार है शरीयत में, इस्लाम में कैसे तकसीम होना चाहिए। हमारे मुआशरे में बहुत मारूफ़ है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने अजीज़ व अक़ारब रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, और एक हिस्सा फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए। अगर कोई अपनी कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से इस तरह कर लेता है तो ये जायज़ है, हराम नहीं है। लेकिन अगर वो 2 हिस्से कर लेता है कुर्बानी के गोश्त के, एक हिस्सा अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए रख देता है और दूसरा सारे का सारा हिस्सा वो फ़ुक़रा मसाकीन में तकसीम कर देता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर कोई बंदा सारे का सारा कुर्बानी का गोश्त, एक बोटी भी घर में नहीं रखता, सारे का सारा तकसीम कर देता है, तो ये भी जायज़ है। जितना ज़्यादा वो गोश्त कुर्बानी का सदका कर देगा उतना ज़्यादा उसके लिए अफजल और बेहतर हो जाएगा, उतना ज़्यादा उसको अजर और सवाब मिलेगा। जितना कम सदका करेगा गोश्त उतना कम सवाब मिलेगा। तो 2 हिस्से करके एक सदका कर दे, एक अपने लिए, दोस्तों, अजीज़ों करब के लिए रख ले, ये भी ठीक है। सारा सदका कर दे, ये भी ठीक है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर जो ऊँट कुर्बान किए थे, आपने उनके सारे का सारा गोश्त ही सदका कर दिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा सब का सब सदका कर दे, तो सारा सदका करना ठीक है। अलबत्ता कोई बंदा कुर्बानी का गोश्त सारे का सारा फ्रीज़ कर ले, अपने घर में रख ले, तो ये हलाल और ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है सारे का सारा फ्रीज़ करना और घर में रखना। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, ख़ुद भी खाओ और तंग दस्त और फ़कीरों को भी खिलाओ। और एक जगह फिर फरमाया फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुतर्रा, जो सवाल से बचने वाले हैं उनको भी खिलाओ, जो सवाल करने वाले हैं उनको भी खिलाओ, ख़ुद भी खाओ। प्यारे पैगंबर की हदीस भी है, ये दोनों आयतें सूरह हज की हैं, और हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू मिन्हा व तसद्दक़ू, खुद भी खाओ और उसमें से सदका भी करो। तो कुर्बानी के गोश्त में से कुछ ना कुछ गोश्त वो सदका करना फ़र्ज़, वाजिब और ज़रूरी है। सारे का सारा घर में नहीं रखा जा सकता, तो सदका करना ज़रूरी है। अब कोई बंदा एक बोटी उठा के सदका कर दे तो ये सदका नहीं है, ये वकीलों वाली मूश गाफियाँ इस्लाम में नहीं चलती। सदका जिसको वाक़यातन सदका कहा जाता है वो सदका करे, उतना सदका करे कि जिसको सदका भी कहा जाता है कि इसने सदका किया है। एक बोटी उठा के कहता है मैंने सदका दे दी है, या छिछड़े उठा के कहता है लो मैंने सदका कर दिया, बाकी सारा गोश्त फ्रीज कर लिया। ये तरीका नहीं है इस्लाम का, दुरुस्त नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के ख़िलाफ़ है। तो सदका भी करें, खुद खाना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है कुर्बानी के जानवरों में से सारा सदका करना अफजल है। आधा सदका कर दे तो सवाब मिलेगा, तीसरा हिस्सा सदका कर दे तब भी सवाब मिलेगा, उससे कम सदका कर दे तब भी जायज़ है। तो बहरहाल कुर्बानी के गोश्त की तकसीम की कोई मुतय्यन शक्ल ना अल्लाह ने मुकर्रर की है ना रसूलुल्लाह ने मुकर्रर की है। सदका करना ज़रूरी है, और जो है ना वो जितना ज़्यादा सदका हो जाएगा उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा, जितना कम हो जाएगा उतना कम सवाब मिलेगा। ये है इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से इस्लाम की तालीमात। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।